क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, लघु चित्रकला की कांगड़ा शैली, कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के संरक्षक कौन है? राजा सावन सिंह, अनिरुद्ध सिंह, संसार चंद्र या फिर कृपाल पाल? सो हियर द राइट आंसर इज बी, राजा संसार चंद्र। मौलाराम पहाड़ी शैली के किस उपशैली से कनेक्टेड है, संबंधित है? गढ़वाल शैली, नूरपुर शैली, कांगड़ा शैली या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ए, गढ़वाल स्कूल। मौलाराम पहाड़ी शैली की किस उपशैली पर बेस्ड होते हैं? तो ये गढ़वाल शैली हो जाएगा। के हैबर द्वारा रचित एक समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र शीर्षक कौन सी है? गपशप, विकड़, कविता का जन्म या फिर तीन लड़कियां? सो हियर द राइट आंसर है सी, विकड़, जिनको हम लोग डायगोनल सीरीज बोलते हैं। वैसे देखो, एक सेकंड, सॉरी, के हैबर द्वारा रचित, सॉरी, के हैबर की बर्थ ऑफ पोएट्री है। देखो डायगोनल सीरीज उनकी है, तैयब मेहता की। ठीक है, इनका जो राइट आंसर है ये तैयब मेहता होंगे। और गपशप एन.एस. बेंद्रे का है, एन.एस. बेंद्रे। एंड तीन लड़कियां, थ्री गर्ल्स या फिर सिस्टर करके अमृता शेरगिल है, अमृता शेरगिल। ठीक है, डायगोनल सीरीज में मुझे तैयब मेहता का ही नाम लेना था, मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रही थी, बाय मिस्टेक सेलेक्ट हो गया। राइट आंसर इनका के हैबर का बर्थ ऑफ पोएट्री, कविता का जन्म। ओके, नेक्स्ट। शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन किसने चित्रित किए थे? तो शांति निकेतन के हो जाएंगे विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी वासी, सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? इंद्र और वरुण की, पशुपति, ब्रह्मा और विष्णु या फिर सभी की? ऑफ कोर्स पशुपति की प्रेयर्स करते थे। निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली की चित्रकला दक्कनी शैली को प्रभावित अट्रैक्ट कर रही होती है? मुगल, विजयनगर, अजंता? निम्नलिखित में से दक्कनी शैली को कौन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है? विजयनगर शैली। ठीक है, विजयनगर शैली। किस शैली स्कूल की चित्रकलाओं की डोला मारवाड़ी श्रृंखला प्रसिद्ध है? दिए गए विकल्पों में पहचान कीजिए। डोला मारू बोलने, मारवाड़ी बोलने, ये जोधपुर शैली। ठीक है, डोला मारवाड़ी जोधपुर शैली की है। निम्नलिखित में से कौन से स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली पर बेस्ड है? राजस्थानी, मुगल, बूंदी या फिर मेवाड़? विशुद्ध शैली पर बेस्ड है मेवाड़। टर्किश कॉक को किसने चित्रित किया? अबुल हसन, मंसूर, मनोहर या फिर बिशनदास? टर्किश कॉक है मंसूर की। जहांगीर काल में पोर्ट्रेट बनाने की स्टार्टिंग जो कर रहे होते हैं वो कौन से आर्टिस्ट हैं? बिशनदास। नूरजहां का पोर्ट्रेट, बाकी जितने भी पोर्ट्रेट्स हैं इनकी टाइम का एक्सप्लोर किया गया। फट पेंटिंग किससे कनेक्टेड है? राजस्थानी लोक कला, आलेखन, मुगल या फिर लघु चित्र? फट पेंटिंग जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा के शाहपुरा नामक परिवार की, जोशी परिवार बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, लाल पुष्प के चित्रकार कौन है? मंसूर, खेमकरन, मिस्कीन या फिर बिशनदास? तो रेड फ्लावर के हो जाएंगे मंसूर। किस सम्राट ने दरबनामा को चालू कराया था? अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर हुमायूं? दरबनामा की स्टार्टिंग अकबर ने कराई है। ठीक है, दरबनामा किसने चालू कराया? अकबर ने। पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड? पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड, ये सभी किसके शेप हैं? एक बेलनाकार है, वर्तुलाकार, घनाकार या फिर ये सभी हैं? तो सभी तो हो नहीं हो सकते हैं, घनाकार हैं, एज लाइक दिस शेप। इस तरह से आप करके एक बुक बना सकते हो, ये वाला शेप लेकर बुक बन गया। एक डब्बा भी बना सकते हैं और संदूक, बिल्कुल संदूक भी बन सकता है। यहाँ पे हैंडल वैंडल लगा दिया जाए, ड्राइंग बोर्ड तो ऐसा होता ही है। ठीक है, मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की मानद उपाधियाँ किससे मिली? लक्ष्मण पै, मकबूल, फिदा हुसैन, सतीश गुजराल या फिर कृष्णा रेड्डी?
Here the right answer is B. मकबूल फिदा हुसैन, एम.एफ. हुसैन। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार हुआ करते थे? 7, 8, 6 या फिर 5? ऑलमोस्ट 6। अकबरनामा का सचित्र चित्र जो बनाया गया है वो कौन सा है? रिस्तान जामी, इनायत खां, पुष्पों की पेंटिंग या फिर तो अकबरनामा मेंशन किया गया है ना, इसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा हो जाएगी? तो राजकुमार सलीम के बर्थ की वो जो 6 पेंटिंग है, महल के बाहर दान बांटते हुए, महल का प्रथम आलिंगन, भीड़ भाड़, जमघट, स्नान करते हुए स्त्रियां स्नान करा रही हैं सलीम को, फिर सलीम का कमरा, उसके बाद छत पर आकाश, आकाश क्षितिज आकाश और छत पर मोर, इस तरह से पूरे 6 पेंटिंग है। एक स्टोरी इसको कैप्चर किया गया है। किस चित्रकार को बर्लिन फिल्म महोत्सव का गोल्डन बियर अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था? जे.एम. अहिवासी, जे. स्वामीनाथन, तैयब मेहता, एम.एफ. हुसैन या फिर के.एच. आरा? सो हियर द राइट आंसर इज डी, एम.एफ. हुसैन। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस आर्टिस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी? शी वॉज वेरी टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉल गॉगन, ठीक है, और इनको प्रोत्साहित किए थे यामिनी रंजन रॉय। निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकर आर्टिस्ट है? अनुपम सूद, मंजीत बाबा, नंदलाल बसु या फिर महेंद्र पांड्या? अनुपम सूद राइट आंसर हो जाएंगे ना। किसके काल में दास्ताने अमीर हमजा, हमजानामा की पेंटिंग एक्सप्लोर की जा रही होती है? अकबर के टाइम में। किस मुगल शहंशाह के शासनकाल की अवधि में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई थी? औरंगज़ेब के टाइम। दिए गए विकल्पों में सम्राट हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए 2 कलाकार युग्म की पहचान करें। सो ये द राइट आंसर इज बी, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद सिराजी। के.एस. पानिकर की शैली से कनेक्टेड है? के.एस. पानिकर का जो कनेक्शन है वो तंत्र आर्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर गोलकुंडा चित्रशैली इसके एक अंग के रूप में इसे जानी जाती हैं, तो वो किसका सेक्शन है? दक्कनी शैली का हो जाएगा ना। नृत्यांगना एवं पासवानों की पेंटिंग्स की बड़ी मात्रा में जो कैप्चर की गई थी वो कहाँ? गोलकुंडा में। कौन से मुगल चित्रकार चित्रकार के साथ साथ सुलिपिकार भी थे? पेंटिंग्स तो करते ही थे, वो क्रिएटिविटी फॉर्म ऑफ कैलीग्राफी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहेंगे अब्दुल समद सिराजी। धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला बन गई, तो मुगल कला कैसी कला हो गई थी? दरबारी कला। प्रसिद्ध पुनर्जागरण काल के चित्रकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कोनियो कैडेवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं। पुनर्जागरण काल के आर्टिस्ट, इन्होंने कहा मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह ही रहूंगा, तो ये स्टेटमेंट है माइकल एंजेलो का, ठीक है। माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ पर है? रोम, फ्लोरेंस, मिलान या फिर वेनिस? तो इनकी जो डेविड है ना वो फ्लोरेंस में है। प्रसिद्ध शैलोत्कीर्णन चित्र त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति का कनेक्शन किससे है? एलिफेंटा केव से। इनमें से किस संग्रहालय में रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रावण शेकिंग माउंट कैलाश, इसका कनेक्ट करें तो ये कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है। सितनवासल की गुफाओं में एक सुंदर कमल को कैप्चर किया गया था, तालाब। एक सुंदर कमल का तालाब कहाँ चित्रित किया गया है? छत पर, दीवार पर, स्तंभ पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनको कैप्चर किया गया था छत पर। बाघ की किस गुफा को रंगमहल के नाम से कम्युनिकेट किया जाता है? रंगमहल। 5वीं, चौथी, तीसरी या फिर दूसरी? चौथे नंबर की गुफा को।
विंची की कृति, लियोनार्डो दा विंची की कृति है अंतिम भोज, जिनको हम बोलते हैं लास्ट जजमेंट, किस माध्यम से निर्मित किया गया था? कैनवस पर ऑयल कलर, वॉश टेक्निक, टेम्परा या फिर फ्रेस्को? तो इनको कैप्चर किया गया था फ्रेस्को टेक्निक में। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनवाया? क्रिएशन ऑफ एडम, क्रिएशन ऑफ ईवा, फायर सैक्रिफाइस ऑफ नूह, इस तरह की पेंटिंग। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल या फिर एल ग्रेको? तो इनका आंसर तो बखूबी सभी को पता है, माइकल एंजेलो की है। सिस्टाइन चैपल की छत पर जो भित्ति चित्रण किए गए हैं उसका निर्माण कब हुआ? हुआ तो है 1508 में, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कब उसको कंप्लीट कराया गया था, तो कंप्लीट कराया गया है 1512 में। ठीक है। अजंता की गुफाओं के परिसर में 30 गुफाएं हैं, इनमें से 5 गुफाएं, यानी कि ये 5 गुफाएं चैत्य हैं, दूर छोर पर स्कूल के साथ प्रार्थना। तो वो 5 गुफाएं चैत्य कौन सी हैं? 9, 10, 19, 26 एंड 29। ओके, राइट आंसर बी। पत्थर की मार विजय जो मूर्ति कला में देखी जाती है केव नंबर 26 में है, क्योंकि स्कल्पचर के फॉर्म में पूछा जा रहा है ना। अजंता के माता और राहुल समर्पण वाली पेंटिंग, राहुल माता पुत्र राहुल समर्पण बौद्ध भिक्षु वाली जो पेंटिंग है केव नंबर 17 में कैप्चर की गई है। 17 को आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। थिम्बल या तीर्थंकर के प्रतीक एक हाथी है, तो एक हाथी, दैट मीन्स उनको कम्युनिकेट करेंगे अजितनाथ से। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाले ग्रंथ कौन से हैं? पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाले ग्रंथ हैं अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में चूज करना है। 6 है, 9, 10, 19, 26 और 29, ये तो आपकी हो गई चैत्या। और पेंटिंग है 9, 10, 16, 17 और 1, 2। ठीक है, इन 6 गुफाओं में पेंटिंग्स मिलेंगे। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की अजंता की किस गुफा में कैप्चर की गई थी? महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग केव नंबर 16 में गृह त्याग करके 17 में राहुल से मिलने जाते हैं, इस तरह आप याद कर सकते हैं। शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित किया गया है, साधु के रूप में अग्नि और इंद्र को चित्रित किया गया था, राइट। अग्नि और इंद्र को। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला के संगम एक साथ दिखते हैं, कहाँ पर दिखते हैं? अजंता केव में। सममित रूपों का एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सममित का मतलब होता है एक शेप क्रिएट कर देना, तो सममिट हो जाएगा ग्लास, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल दोनों पोर्शन इक्विवेलेंट पार्ट में कट हो, वो सममित हो जाता है, सिमेट्रिकल। इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विश्व को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श दर्शन के रूप में प्रस्तुत किए हैं? राजा रवि वर्मा। राजा तथा राजसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार ने कैप्चर किए हैं? राजसभा में द्रौपदी, तो ये हो जाएंगे राजा रवि वर्मा की पेंटिंग। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार हो जाएंगे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल के किलमनूर नामक प्लेस में हुआ था। ठीक। वह चित्रकार कौन थे जिन्होंने ऑयल कलर्स में अपने व्यवहार में लाए, इंडिया में ऑयल कलर का इन्वेंशन किए हैं? राजा रवि वर्मा थे। तकनीकी कला की दृष्टि से किस कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय कला को पाश्चात्य की ओर मूव ऑन किए? वो है राजा रवि वर्मा। हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफी पेंटिंग राजा रवि वर्मा कब बनाए थे? 1898, 1998, 1996, 1995?
तो इन्होंने हरिश्चंद्र तारामती ओलिग्राफी में कैप्चर किए थे ना 1898 1898 में। गुप्त काल से संबंधित मूर्तियाँ। गंगा मूर्तिकला इनमें से किस जानवर पे खड़ी? तो गंगा जो है उसकी सवारी कौन सी कही जाएंगी? गंगा की मकर है मगरमच्छ। अगर यहाँ पर यमुना पूछ लेते हैं, यमुना, तो उसकी सवारी हो जाती है कुर्मा कछुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में मिलते हैं? तो मोस्टली इन दिस वैली सिविलाइजेशन में यूटेंसिल्स, बर्तनों पे पेंटिंग्स स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों में चूज करना है। सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप सबसे अलंकृत है। ऑप्शन के हिसाब से इनको सही माना जाएगा। वैसे सबसे प्राचीन स्तूप पिपरवा का स्तूप है इंडिया में, और विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो बिरबदूर स्तूप है। सबसे अलंकृत सांची है, बट ऑप्शन के हिसाब से यहाँ सांची सही होगा। कौन से स्कूल के कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित हैं, बेस्ड हैं? बौद्ध विषयों पर केंद्रित है गांधारा शैली। भारतीय कला में हर्मिका शब्द को कैप्चर किया गया था। तो हर्मिका का मीनिंग क्या होता है? हर्मिका मीन्स कि स्तूप स्थापत्य का एक सेक्शन होता है। एक्रेलिक कलर्स में ऐसी क्या खासियत होती है? ये जल्दी ड्राई हो जाता है बिकॉज इसमें रेजिन मिक्स्ड होता है। और रेजिन को पहली बार जो डिस्कवर किए हैं वो कौन किए हैं? डॉक्टर रोमा ने। ठीक है, डॉक्टर ऑटो रोमा ने इसका पहली बार खोज की है। किसी भी बॉटल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्योमेट्रिकल शेप्स को कैप्चर कर रहे होते हैं हम लोग? बेलन को। किस रस को भावों का राजा या फिर भगवान के रूप में कैप्चर किया गया है? रसास से कम्युनिकेट करेंगे तो श्रृंगार रस। तालमान किससे कनेक्टेड है? प्रतिमा विज्ञान, संगीत, नृत्य या फिर नाटक? तालमान जो है ना ये आइकोनोग्राफी है, दैट मीन्स प्रतिमा विज्ञान। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य तथा आस्वादन से संबंधित है। दर्शन शास्त्र हो जाएंगे एस्थेटिक्स से कम्युनिकेट करते हुए सौंदर्य शास्त्र। किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में 64 प्रकार की कलाओं के बारे में जिक्र किया गया था? तो 64 प्रकार की कलाओं के बारे में जिक्र किया गया कामसूत्र वात्स्यायन के। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पाए जाते हैं? मिर्ज़ापुर में। भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन? एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन फिर से देखेंगे। उत्तर प्रदेश में, हाँ, मिर्ज़ापुर यूपी में। 1880 में आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने इसका डिस्कवर भी तो किए थे। भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप है? भीमबेटका गुफाएं ऑप्शन के अकॉर्डिंगली अब्दुल्लागंज हो जाएंगे। इनसे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रंगों को कैप्चर किया गया था? स्टार्टिंग टाइम ऑफ केव पेंटिंग में कैसे रेखाएं? तो प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लाइंस। यहाँ पर प्रतीकात्मक को ही सही कराया गया है। उत्तरकाशी में हुडली गुफा शैल उत्कीर्णन का प्रयोग किया गया था। कलर स्कीम पूछे जा रहे हैं कि उत्तरकाशी हुडली में कौन से कलर्स यूज किए गए थे? ब्लू कलर। शिवा मोहर कहाँ मिलती हैं? शिवा मोहर मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या फिर धौलावीरा? मोहनजोदड़ो में मिलती हैं। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्धि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं? मोहनजोदड़ो के। सिंधु घाटी में पाई जाने वाली प्रायः कौन सी रूपांकन दृष्टव्यत होती हैं? बुल, जिनको बैल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस मटेरियल से बनाए गए थे? उनकी सामग्री क्या थी? पत्थर की मोती। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किन आकारों, कौन से शेप में कैप्चर की गई हैं? तो उनका मोस्ट ऑफ द टाइम शेप हुआ करता है आयताकार। ठीक है, आयताकार शेप है। नेक्स्ट,
निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे ज़्यादा कौन से कलर्स में कैप्चर की गई है? प्रकाश की मात्रा सबसे ज़्यादा अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ पर निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो यहाँ पे ब्लू को सही कराया गया है। वैसे येलो में सबसे ज़्यादा होती है, सॉरी ब्लू खैर एक्सट्रीमली सॉरी, येलो 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 में ही होती हैं, वही मैं कहना चाह रही थी। स्केच की विशेषता क्या है? स्केचिंग करना किससे कम्युनिकेट करते हैं? तीव्र प्रवाह पद्धति। जल्दी स्पीडली स्केचिंग का मतलब ही होता है स्पीड में कैप्चर करना। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े राजस्थान केंद्र कहाँ पर है? तो राजस्थान केंद्र हो जाएंगे अहाड़ गित्तुंड। लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई में जो फैला हुआ अंतराल है वो 2 डिमेंशनल है। अंडाकार आकृति कैसे इंप्रेशन दे रही होती हैं? ओवल शेप जो होती हैं वो शाश्वता, लिप्तता, स्थायित्व या फिर लावण्य लावण्य को कैप्चर करती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष की पूजा की जाती थी। कौन से वृक्ष की पूजा की जाती थी? पीपल वृक्ष। होप सो कि ये 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए अच्छे लगे होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट डे इसी तरह 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बेस्ट वैसे सभी लोग अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। न्यू बैच स्टार्ट है, जो भी स्टूडेंट नोट्स के रिगार्डिंग या फिर न्यू बैच के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हो वो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मेंशन कर दे रही हूँ 80813361 and 64। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।